दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। इधर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि शिक्षकों की लड़ाई बहुत लंबी थी, ये अधिकार संविधान से मिला है, सरकार छीन नहीं पाई। ये लड़ाई बहुत लंबी लड़ी है और जहां मैं कोर्ट का धन्यवाद देता हूं, कोर्ट ने संज्ञान लिया, कोर्ट का धन्यवाद देते हैं, वहीं सरकार को भी अधिकारों को नहीं छीनना चाहिए। जो अधिकार संविधान से मिले हैं उन अधिकारों को सरकार न छीने और जो 3 महीने में मुझे उम्मीद है जो संघर्ष रहा है पिछड़ों का वो कामयाब होंगे। अब ये अच्छी बात है कि हाईकोर्ट के इंटरवेंस की वजह से अब ये भर्तियां फिर से होंगी और जो जिसको हक, सम्मान और अधिकार मिलना चाहिए जो संविधान के माध्यम से, हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार इतने लोगों पे डंडे और लाठियां बरसाई गई तो ये सभी उन सभी की जीत है और ये पूरे प्रदेश की भी जीत है क्योंकि कहीं ना कहीं एक उम्मीद जागी है। इधर बीएसपी चीफ मायावती ने 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए नई चयन सूची जारी करने के हाईकोर्ट के आदेश का स्वागत किया है। मायावती ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले से साबित होता है कि राज्य सरकार ने अपना काम निष्पक्षता से नहीं किया। ये ट्वीट करके मायावती ने दरअसल निशाना साधा है प्रदेश सरकार पर और हाईकोर्ट के फैसले को सही बताया है। इस बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से शिक्षक भर्ती की पुरानी मेरिट लिस्ट को रद्द किए जाने के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, शिक्षकों की भर्ती में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला सामाजिक न्याय की दिशा में स्वागत योग्य कदम है। ये उन पिछड़ा और दलित वर्ग के पात्रों की जीत है जिन्होंने अपने अधिकार के लिए लंबा संघर्ष किया। उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। इधर बेसिक शिक्षा विभाग और तमाम सरकारी अधिकारी टीचर्स की भर्ती को लेकर कल शाम एक मीटिंग कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि इसमें समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट का फैसला हो सकता है जिससे सामान्य कैटेगरी के टीचर्स की नौकरी को बचाया जा सकता है। इसको लेकर कल अफसरों की एक मीटिंग होने वाली है। अब कितना एडजस्टमेंट होता है, कैसे एडजस्टमेंट होगा, ये कल इस मीटिंग के बाद ये सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है, सरकार उसका अध्ययन कर रही है और जहां तक जो अभ्यर्थी जो उसमें जिनको नौकरियां प्राप्त हुई हैं, सरकार ने सभी को आश्वस्त किया है कि सभी के साथ न्याय होगा और सबको सरकार जैसा न्यायालय का आदेश होगा उस आरक्षण की प्रक्रिया को पालन करते हुए सबको समायोजित करने। 69,000 शिक्षक भर्ती पर ये जो कोर्ट का फैसला आया है उसने पूरी तरीके से इस योगी सरकार के आरक्षण विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी चेहरे को बेनकाब कर दिया है। पहले भी सिंगल बेंच ये फैसला दे चुकी थी मगर ये सरकार जिद पर उतारू थी दलितों और पिछड़ों का हक मार देने के लिए। इनके अपने मंत्री, इनके अपने सहयोगी दल आज कह रहे हैं ये फैसला सही आया था, लेकिन तब क्यों चुप थे जब ये अन्याय हो रहा था। तो इस पूरी सरकार में न एका है न एक मत है किसी मुद्दे पर और ये सिर्फ और सिर्फ आम आदमी, दलितों और पिछड़ों का हक मारते हैं। इधर पिछले 5 सालों में नौकरी का संघर्ष करने वाले छात्रों के चेहरे अब खिल उठे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब सरकार से ये उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनको नौकरी ज्वाइन कराई जाए। अभ्यर्थी सरकार से ये भी अपील कर रहे हैं कि सरकार हाईकोर्ट के मामले को बेवजह अब सुप्रीम कोर्ट तक न खींचे। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। तमाम अभ्यर्थियों को इससे बड़ी राहत मिली है। हमारे साथ पटेल जी हैं, आपने इस 69,000 शिक्षक भर्ती के पूरे मामले को लीड किया है। सबसे पहले तो ये बताइए कि कैसे ये मामला कोर्ट की दहलीज तक पहुंचा, कहां से ये चीज़ें शुरू हुई और कैसे ये चीज़ें आप लोगों के फेवर में आई। देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती 2018 में हुई और 19-20 में इसका जब ज्वाइनिंग के लिए हुई तो हम लोग कुछ कम गुणांक से रह गए। फिर हम लोगों ने देखा कि हमारे क्वालिटी पॉइंट अच्छे हैं और हमको इस बेसिक में हमारा चयन लिस्ट में होना चाहिए। तो हम लोगों ने पहले अधिकारियों, मंत्रियों के यहाँ जा करके ज्ञापन दिया, बताया कि नहीं इसमें रिजर्वेशन का कुछ नियम कानून पालन ढंग से नहीं हुआ है, इस अगर किया जाएगा तो हम लोग तमाम अभ्यर्थी 7-8 हज़ार अभ्यर्थी अभी और इस भर्ती में अंदर होंगे। तो मंत्री उसमें सतीश द्विवेदी जी थे, लेकिन हम लोगों को दरकिनार किया, हम लोगों से बातचीत नहीं की। तो हम लोग इसको माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग गए, वहाँ पे 1 साल तक लंबी सुनवाई चली और उस सुनवाई में ये निकल के आया कि 7-8 हज़ार ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको
बेसिक में चयनित होना चाहिए रिजर्व कैटेगरी के, लेकिन उनको उससे बाहर रखा गया। वो उन्होंने एक बाकायदा एक 8 पन्ने की रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट के बाद हम लोगों ने फिर मुख्यमंत्री आवास घेराव, शिक्षा मंत्री आवास घेराव, अधिकारियों से मुलाकात के लिए, लेकिन हम लोगों को कोई न्याय नहीं मिला। फिर हम लोगों ने ऐसे आंदोलन अपना शुरू किया। इको गार्डन में लगभग 300 दिन संघर्ष किए। 300 दिन संघर्ष के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी, उस समय 22 का चुनाव था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलवाया और एक जांच कमेटी बनाई। जांच कमेटी ने जब रिपोर्ट सौंपी तो उसमें पता चला 6800 लोगों के साथ गलत हुआ है जो बैकवर्ड दलित अभ्यर्थी थे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्कालीन बेसिक शिक्षा मंत्री और तमाम अधिकारियों को बुला करके ये कहा कि 6800 इन अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द नियुक्ति पद दे दी जाए। 5 जनवरी 2022 को हमारी लिस्ट आ जाती है, लेकिन उस समय आचार संहिता लग जाने की वजह से, अधिकारियों की हिला हवाली की वजह से हम लोगों की नियुक्ति नहीं हो पाई, जिसके कारण हम लोग दर बदर फिर से अभी तक भटकते रहे। 640 दिन संघर्ष किए। फिर माननीय हाईकोर्ट में ये चैलेंज हो गया। माननीय हाईकोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला आया। सिंगल बेंच में 6800 की लिस्ट को क्वैश किया। हम लोग उसके खिलाफ जजमेंट के खिलाफ डबल बेंच गए। डबल बेंच में लगभग 4 से 5 महीने, 6 महीने की भीषण सुनवाई चली, जिसमें सरकार की तरफ से भी अधिवक्ता रहे, हम लोगों की तरफ से भी अधिवक्ता रहे, जनरल वर्ग के अभ्यर्थियों की तरफ से भी अधिवक्ता रहे। पूरा सुनवाई होने के बाद मसूदी साहब और ब्रिजराज साहब की बेंच में ऑर्डर रिजर्व हुआ। ऑर्डर आप देख रहे हैं कल की डेट में आया और ये पिछड़े दलितों के लिए एक तरीके से नज़ीर ऑर्डर है। पिछड़े दलितों अभ्यर्थियों में बहुत खुशी का माहौल है। आप देख सकते हैं कि हमारे पिछड़े दलित वर्ग के नेता अनुप्रिया पटेल जी, केशव प्रसाद मौर्य जी, चाहे अखिलेश यादव जी हों, स्वामी प्रसाद मौर्य जी हों, तमाम सत्ता पक्ष के भी विपक्ष के लोग इस ऑर्डर का स्वागत कर रहे हैं। और हम अभ्यर्थी, शिक्षक अभ्यर्थी, खास करके 6800 लोग पूरी दमदारी से इस ऑर्डर का स्वागत करते हैं। नौकरी का वक्त बचता है वो भी बहुत कम बचता है। तनख्वाहें 5 साल में 4-5 लाख रुपए हो जाती है अगर मिलती होती। एक बड़ा शोषण का समय गुजरा है। अब उम्मीद है कि भाई अब जो भी है जल्दी हो जाए। हाँ सर, उम्मीद तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक कहावत है ना कि अंत भला तो सब भला। हम लोगों को पीछे क्या हुआ है, क्या खोए हैं, बयां नहीं कर सकते क्या खोए हैं। बस मिलने की एक नौकरी है। नौकरी मिल जाए तो हम लोग सब अपने पीछे के जो खोए हैं वो सब भूल जाएंगे। बस सरकार से यही उम्मीद है, क्योंकि सरकार भी तो हम ही लोगों के साथ लड़ रही थी, हम ही लोगों को बचाने की लड़ रही थी, क्योंकि सरकार की जीत हुई है, हम लोगों की जीत हुई है, सरकार की जीत हुई। सरकार हारी नहीं है, सरकार जीत हुई। जब सरकार जीती है तो अपने फैसले पे अडिग रह करके उसको कम से कम हम लोगों को नियुक्ति दिलाए। क्योंकि जब अभी विधानसभा का सत्र चल रहा था, 5 साल से जब चल रहा था विधानसभा में सत्र, तो हमेशा विपक्ष वाले या मुद्दा उठता था कि आरक्षण घोटाला हुआ है। तो वही वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी हैं वो, और फिर उसके बाद शिक्षा मंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री हैं, जो भी लोग हैं, उसी विधानसभा में लोग कहते थे मामला सब जुडिस है, सब जुडिस है। अब तो मामला क्या है, फाइनल हो गया है। डबल बेंच की का फैसला आ चुका है और फैसला बहुत अच्छा है। देखिए, सब लोग तो बात कर रहे हैं कि उनको निकाला जाएगा, क्या हो जाएगा। क्या कोई ओबीसी दलित की बात कर रहा है? 5 साल से कैसे सफ़र कर रहे हैं हम लोग, इनको भी तो सोचना चाहिए ना। उनकी तो बात कर रहे हैं, वो लोग निकाले जाएंगे। वो सरकार जाने निकाले या क्या करे, वो सरकार की मर्जी है। हम लोगों को कुछ नहीं करना है उनके खिलाफ। बस हम लोगों की ज्वाइनिंग जल्द से जल्द है, क्योंकि जितना टाइम ज़्यादा होगा उतना नियुक्ति की प्रक्रिया धीमी हो जाएगी। अच्छा, इन 5 सालों में बहुत सारे संघर्षशील बच्चे ऐसे भी रहे जो अपने जो संघर्ष कर रहे थे, तमाम प्रॉब्लम फेस की, तमाम बीमार हो गए, अस्पताल में भर्ती हो गए। अभी 20-25 दिन की पहले की खबर है, एक लड़का था वो भी सुसाइड कर लिया है। सोचिए, कम से कम 10 से 15 लोग सुसाइड कर चुके हैं। बहुत ऐसे स्टूडेंट ये भी हैं कि अगर ऑर्डर खिलाफ आता तो क्या पता और ज़्यादा हो जाता। बस ईश्वर की यही मर्जी है कि ऑर्डर हम लोग, संविधान की जीत हो या ऑर्डर हम लोगों के पक्ष में आया है। एक कहावत है ना कि आप ही के पत्रकार में हैं एक लोग, वो डायरेक्ट कहते हैं न्याय का होना जरूरी नहीं है, न्याय का हुआ दिखना भी जरूरी है। जो न्याय मिला है वो दिखना भी चाहिए, ठीक ना, दिखना भी चाहिए। बस यही बस निवेदन है सरकार से कि हम लोगों को जल्द से जल्द हम लोगों को स्कूलों में भेजें। भाई साहब, 3 महीने का हालांकि कोर्ट ने वक्त दिया है। कोर्ट ने कहा है कि 3 महीने में रिवाइज लिस्ट जारी करें, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी से कि क्या करें, जल्द से जल्द आप लोगों की नियुक्ति कराएं या 3 महीने के भीतर क्या कहेंगे उनसे? जी बिल्कुल, हम मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि सारे अभ्यर्थियों का जो मामला ये लंबे समय से फंसा पड़ा था, और वो हर नेता यही कहता था कि मामला कोर्ट में है, फैसला आएगा तो जो फैसला आएगा हम उसको मानेंगे। तो अब फैसला भी आ गया है। ये कहा जाता है कि अगर देर से मिला हुआ न्याय अन्याय के बराबर होता है। फिलहाल हम लोग उसको सब्र कर करके ये निवेदन करेंगे कि अब जब फैसला आ गया है तो इसमें अब न देर किया जाए।
अब हमको न्याय दे दिया जाए। जो बच्चे सड़कों पर लाठियां खा रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, वो विद्यालय में जाएं और बच्चों को पढ़ाएं। उदयपुर में तनाव के बाद बच्चे को चाकू मारने वाले आरोपी छात्र के